Good morning, children. How are you? I hope you all are safe and fine at your home as usual. So, children, today I am going to teach you the second chapter of English of class 2. The name of this chapter is Naughty Karan. We go. Which of these are example of good behaviors and which are bullying? इनमें से कौन से अच्छे व्यवहार वाले और कौन से बदमाश हैं यानी बुरे व्यवहार वाले हैं। रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ अ नॉटी बॉय लर्न अ लेसन। इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि किस तरह एक शरारती बच्चे को पाठ या सबक सिखाया गया। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। इन अ कॉलोनी ऑफ दिल्ली लिव अ यंगर बॉय कॉल्ड करण। दिल्ली के कॉलोनी में एक करण नाम का छोटा सा लड़का रहता है। ही लाइक्स टू टीज ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल। वह स्कूल के सभी लड़के और लड़कियों को छेड़ना या परेशान करना पसंद करता है। ही पिंचेस देम और पोक्स देम विथ अ पिन। वह उनको चिमटी काटता और पिन से चुभाता है। When they try to stop him, he pinches them even harder. जब वे इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें और भी अधिक कठोरता से चुभाता है। No one likes करण। इसी कारण करण को कोई भी पसंद नहीं करता। One day, the class goes for a picnic to the park. एक दिन पूरी कक्षा सैर सपाटे के लिए बगीचे में जाती है। All the children are excited. सभी छात्र बहुत ही उत्साहित होते हैं। They sit in the bus with their friends. वे सभी अपने अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं। But करण sits alone. मगर करण अकेला बैठा है। Nobody wants to sit next to him. कोई भी उसके बगल या उसके साथ बैठना नहीं चाहता। In the park, the children run hand in hand to play on the swings और run about on the grass. पार्क में बच्चे झूले पर झूलने के लिए या घास पर दौड़ने के लिए हाथ में हाथ डालकर दौड़ते हैं। But nobody takes Karan's hand. मगर कोई भी करण का हाथ नहीं थामता या नहीं पकड़ता। करण sit alone under a tree. करण अकेला एक पेड़ के नीचे बैठा है। He takes out his lunch and looks at it. वह अपना लंच निकालता है और उसे देखता है। ओह हाँ, he say, it is a good lunch. उसने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा लंच है। करण counts. There are 6 jam sandwiches, a slice of cake and a bar of chocolate. करण उसे गिनता है। उसमें 6 जैम वाले सैंडविच और एक केक का टुकड़ा और एक चॉकलेट है। I will eat it all by myself. He says. उसने कहा, मैं यह सब खुद से खा जाऊंगा। I would not share anything with anyone. मैं किसी के साथ कुछ भी नहीं बांटूंगा। Just as करण start eating. जैसे ही करण ने खाना शुरू किया, he heard a voice near his ear. उसने अपने कानों के पास एक आवाज़ सुनी। Good morning. I am so happy to meet a boy like you. सुप्रभात, मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर। करण turn around. करण पीछे मुड़ा। He see a bee coming toward him, ready to sting him. एक मधुमक्खी को अपनी ओर आता देखा जो उसे डंक मारने के लिए तैयार हो रहा है। It has its sting pointed straight at करण। वह करण को सीधा डंक मारने वाला होता है। He tried to run away, but the bee sting him twice. वह भागने की कोशिश करता है मगर तब तक मधुमक्खी ने 2 बार उसे काट लिया। या डैट हर्ट्स। उसने कहा, अरे बहुत चोट लगी। करण क्राइज टू पेन और करण दर्द में चिल्लाने लगा।
Of course it does, said the bee, smiling in delight. बिल्कुल यह करता है, यानी बिल्कुल यह दर्द होता है, मधुमक्खी ने मुस्कुराते हुए कहा. Of course it hurts, but Karan, it hurts the other too when you pinch them. बेशक यह दर्द होता है, लेकिन करण, वह तब भी दर्द होता था जब तुम दूसरे को चोट पहुंचाते हो या पहुंचाते थे, जब आप चुटी काटकर या पिन चुभाकर दूसरे को चोट पहुंचाते थे. करण क्राइज एज ही रब्स हिज आर्म्स. करण रोता है क्योंकि वह अपनी बाह को रगड़ता है जहाँ पे बीज ने उन्हें डंक मारा था. ओह हियर कम माय फ्रेंड्स, सी द बीज. ओह आओ मेरे दोस्त, यहाँ आओ. मधुमक्खियाँ अपने सारे दोस्तों को बुलाती हैं. करण सीज 2 large ants crawling out of a hole. करण देखता है कि 2 बड़ी बड़ी चींटियाँ उसके छोटे से बिल से बाहर रेंगते हुए उसके पास आ रही हैं. The ants bite Karan's legs so hard that he yells in pain. चींटी ने करण के पैरों में जोर से काटा जिससे वह दर्द से चिल्लाया. He heard a buzzy and looks up. वह भनभनाया, बिदबिदाया और ऊपर देखता है. Another bee is flying down toward him. बाकी सभी मधुमक्खियाँ भी उनके ऊपर मंडरा रही हैं. More ants are crawling out of their holes. और भी बहुत सारी चींटियों ने अपने बिल से रेंगते हुए बाहर निकलना शुरू कर दिया, या और भी अधिक चींटियाँ छेद से रेंगती हुई बाहर आ रही हैं. They sting and bite Karan till he is black and blue. वे डंक मारती और काटती हैं, और जहाँ जहाँ वो डंक मारती हैं और काटती हैं वहाँ वहाँ क्या होता है, तो करण को काले काले और नीले नीले धब्बे हो जाते हैं, यानी दाग हो जाता है. डू यू लाइक इट? द क्रिएचर आस्क्ड करण. क्या यह तुम्हें पसंद है? वे सब प्राणी जो चींटी थे, मधुमक्खी थे, उन्होंने करण से पूछा. बिकॉज यू आर अ चैम्पियन पिंचर योरसेल्फ. क्योंकि तुम तो खुद एक बहुत बड़ी महारत हासिल किए हुए व्यक्ति हो इस काम के लिए. कौन से काम के लिए? तो यानी पिंच करने के लिए, चींटी काटने के लिए, यानी पिंच चुभाने में. कम ज्वाइन इन फन. आओ इस मस्ती में शामिल हो जाओ. करण जंप अप क्राइंग लाउडली. करण चिल्लाते हुए जोर से उछला. हिज लंच रोल्स ऑफ हिज लैप एंड फॉल इन द ग्रास. उसकी गोद से उसका खाना, उसका लंच गिर जाता है और घास पे नीचे पड़ा रहता है, यानी गिरा हुआ है. द बीज एंड आंट्स रश टू इट एंड बिगेन टू ईट द सैंडविचेज एंड द चॉकलेट. तब मधुमक्खियाँ और चींटियों के झुंड ने उसे ले लिया और उस सैंडविच और चॉकलेट को खाने लगा. करण रन्स टू वेयर द अदर चिल्ड्रंस आर प्लेइंग. करण भागकर वहाँ दौड़ कर जाता है जहाँ बाकी सभी बच्चे खेल रहे होते हैं. ही इज़ वेरी सॉरी व्हाट ही हैड डन. वह बहुत ही अफसोस करता है या उसे बहुत अफसोस हो रहा होता है कि उसने क्या किया. The ants and bees only did to me what I keep doing to the other children, he thinks. वह सोचता है कि सिर्फ चींटी और मधुमक्खियों ने मेरे साथ ये किया, तो क्या हुआ, मैंने भी तो सारे बच्चों के साथ ऐसा ही किया है. But how it hurts. I hate those bees and ants. I suppose the other children hate me too. लेकिन यह कैसे दर्द करता है, यह कैसे दर्द चुभ रहा है, दर्द हो रहा है. मैं उन मधुमक्खियों और चींटियों से तो नफ़रत करता हूँ. मुझे अब लगने लगा है, या मुझे लग रहा है, या लगता है कि सभी बच्चे जितने भी हैं, वो बाकी सभी बच्चे भी मुझसे इसी तरह नफ़रत करते होंगे. Well, I shall not pinch or prick anyone anymore. अच्छा कोई बात नहीं,
अब से मैं किसी को भी चूटी नहीं काटूंगा या किसी को भी पिन नहीं चुभाऊंगा। इन दिस वे वी हैव लर्न दिस स्टोरी। इस तरह हम लोगों ने ये कहानी तो पढ़ ली। सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? अब आप ये बताइए कि इस स्टोरी से हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा वी लर्न दैट वन शुड नॉट कंडक्ट एनीथिंग दैट वुड हर्ट हिम। हमें ऐसा कुछ भी किन्हीं के साथ नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें तकलीफ हो, पीड़ा हो या उन्हें नुकसान हो। नाउ देर आर फ्यू वर्ड मीनिंग्स इन दिस चैप्टर which are written below. Please write and learn them. If you have any problem in this chapter, then you can contact on your WhatsApp group. Next video will be uploaded soon. Till then, stay home, stay safe.